सहारा का हेड क्वार्टर लखनऊ है, जिसमें बोला जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने, नगर निगम वालों ने अपना बोर्ड लगा दिया और बाकायदा बोर्ड लगा दिया। तो जिस वक्त सहारा सिटी जिंदा था, हम लोग जब उसमें वर्किंग करते थे, तो वही सहारा सिटी, वही सहारा के बैठे हुए अच्छे से अच्छे ओपी श्रीवास्तव बीके वो कहता था कि सहारा शहर सहारा का है। तो जब सहारा का ही सारी वो शहर था, तो आज वो लीज पे कैसे हो गया? आज एकदम पूरे मीडिया में है कि सहारा शहर लीज पे है। नगर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया जी, और अधिकारी बैठे हुए हैं, तो लीज पे कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सरकार और सहारा दोनों मिली हुई थी। सरकार को पता है कि सहारा शहर हमारा लीज पे चल रहा है, और सहारा मार्केट में अलाउ कर रहा है कि नहीं, सहारा की ये खुद की प्रॉपर्टी है। तो जब खुद की प्रॉपर्टी थी, तो आज वो लीज कैसे हुआ? और आज एकदम धोखा हो रहा है। और आज वही धोखा जो है सरकार और सहारा के बैठे हुए कुछ चमचे जो हैं, ओपी श्रीवास्तव बीके और उनकी मिसेज सपना राय जी, वो सब भी यही कर रहे हैं कि बेटा उनका विदेश में शिफ्ट है, अब ये भी रातों रात डील करेगा। और मैं तो जनता से सीधा एक ही चीज बोलूंगा कि जागरूक हो जाओ भाई। अभी भी अडानी का कोई रूल नहीं है, अडानी का कोई रोल नहीं है कि वो अगर सहारा की प्रॉपर्टी खरीदेगा तो हमारा लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 50 करोड़ का जो पेमेंट सहारा में है वो अडानी देगा। अडानी अपना वो बिजनेसमैन आदमी है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको सहारा के जमाकर्ता से कोई मतलब नहीं। और अगर ये डील हो रहा है तो सरकार का पूरा इसमें सपोर्ट है कि सहारा के और जितने भी बचे हुए अधिकारी हैं वो सबको विदेश भगाने के चक्कर में है। अच्छा, अभी 5,000 करोड़ जो सहारा सरकार ले आई थी सेबी से, उसको खत्म होने के बाद दोबारा 5,000 करोड़ ही ले आई है। ये नहीं कि वो बढ़ा के ले या कम ले, और दोबारा फिर बांटा जा रहा है। तो क्या बिहार चुनाव है उसको देखते हुए ये किया गया? सर देखिए, अगर बिहार चुनाव की बात करेंगे ना, तो 100% है। देखिए, सरकार की एक आप गेम देखिए, उसका जो वो कहावत है ना कि पढ़े लिखे बंदा जाओ रोड पे पकौड़ा बेचो, तो सरकार का गेम देखिए। जब भी कोई चुनाव होगा, जो 15,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट लगा के 24,000, 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी अकाउंट में जो डिपॉजिट है सहारा का, उस पैसे में से सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट, अब 2 मिनट में 5,000 करोड़ अलाउ हो जाता है सहारा सहकारिता मंत्रालय में। लेकिन वही सहारा के अधिकारी, जब वो चिल्ला चिल्ला के मर गया सहारा सिटी कि जो मेरा 15,000 करोड़ रुपया जो जमा है आप वो दे दो, मैं जमाकर्ता को पेमेंट कर दूं, उसको नहीं मिला। लेकिन सरकार जाती है सहारा से भी अकाउंट से तुरंत 5,000 करोड़ रिलीज। अब जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ उसका 2027 तक अलाउ किया है। गवर्नमेंट ही पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ही 2027 का अलाउ कर रहा है, और गवर्नमेंट ही जमाकर्ता को घुमा के रख रखा है। 2027 तक क्या है? जो अभी 5,000, 2027 में आपका यूपी में चुनाव है। अच्छा, अरे सर, आप सरकार को देखो ना, पीछे जो 5,000 करोड़ हुआ तब दिल्ली का चुनाव चल रहा था, अब जो 5,000 करोड़ हुआ बिहार का चुनाव चल रहा है, 27 में फिर यूपी में चुनाव होगा, या क्या कहते हैं बंगाल में चुनाव होगा, वहां का है। तो सरकार सहारा का पैसा यूज करके, और सहारा जैसे मूर्ख बंदा कस्टमर को पैसा ना देके सहारा से भी अकाउंट में जमा कर दिया। चोर जो बैठे हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, उसके भाई और भी बहुत सारे चोर, वो सब भी टैब बोलेगा। तो ये समझने वाली बातें हैं। उपाय क्या है? उपाय बस एक ही चीज है कि भाई साहब, जो आज के डेट में इंडिया से सटे सटे देशों में जो हो रहा है ना, सरकारी तंत्र में जो घुसखोर बैठे हुए हैं, उनको चेयर से उठाओ। और सीधा एक ही चीज, जब आप पूछोगे, ये हमने आपको लेटर दिया, सहकारिता मंत्रालय ने कहा पोर्टल उन्होंने दिया, पोर्टल पे हमने ऑनलाइन किया, तो नीचे से ऊपर तक जो सहकारिता मंत्रालय उस पोर्टल को जो देख रहा है, वो अफसर कर क्या रहा है? क्या वो भी अफसर अनपढ़ गंवार सहारा के जैसे चोर तो नहीं बैठी हुई है कि हम लोग ऑनलाइन करने के बावजूद भी आज हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार का सबसे बड़ा रोल है। अडानी डील में भी सरकार का 100% हाथ होगा। नहीं तो इससे पहले 2012 से अडानी कहाँ गया, या और भी बिजनेसमैन का कहाँ गया? इससे पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन डला हुआ था, कोई बिजनेसमैन था, वो 1,000 करोड़ का वाउचर लेके कोर्ट में पेश हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब अडानी को रिजेक्ट नहीं होगा। अडानी को देने का मतलब है सहारा के सारी प्रॉपर्टी को कौड़ी के भाव अडानी को दे दो, और सरकार का पूरा हाथ है कि सहारा के जो बैठे हुए हैं उनको इंडिया से बाहर भेज दो।
भारत की जो जनता है वो कम पढ़ी लिखी है, एकदम अनपढ़ गंवार है। जो पढ़ा लिखा है उसको भर देगा जेल में पिछवाड़ा लाल करके, और जो हमारे जैसे अनपढ़ गंवार बंदा जो हर चौखट पे जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा पैसा दे दो कि हम अपने बच्चे की शादी कर लें, माँ बाप को इलाज करवा सकें, तो वो देने की राजी नहीं है। और हम लोग जो ऐसे चिल्ला चिल्ला के हम लोग भी भगवान के पास चले जाएंगे। और सरकार जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है कई हजार करोड़ रुपया जो है ऐसी कंपनियों से चंदा लेता है और उसको दिखाता है कि हम इस फंड में उनसे चंदा लिया है। लेकिन वो चंदा फंड के नाम से जरूर होता है, लेकिन वो सारे पैसा जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है यूज करता है कि उसके बच्चे जो है बुढ़ापे तक जो है दूध से नहाता रहे। लेकिन हमारे बच्चे नमक रोटी खाने के लिए भी तरसता है। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गेम है। और जनता आज भी जो है ना घर में बैठी हुई है, वो कह रहा है कि इन्होंने खाता खोला है, इसकी जिम्मेवारी है। अरे जिम्मेवारी हमारी और आपकी नहीं है, जिम्मेवारी सबकी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। लेकिन जब व्यक्ति जाएगा ही नहीं तो हम और आप क्या कर लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी डील चल रहा है, कौन बंदा आया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट से उठा के यहाँ जंतर मंतर पे लाके छोड़ दिया। अब जंतर मंतर पे आके क्या कर लेंगे।